अगर शादी के बाद अदील बदल गया तो? तुम्हें ये सब बातें माहीन ने सिखा कर भेजी है ना? माना ये माहीन का डर है, लेकिन जब उसने मेरे सामने ये बात की तो मुझे भी ऐसे लगा ऐसा हो सकता है कल को अदील भी अगर नॉर्मल लड़कों की तरह ये बात कह दे कि तुम दोनों सास बहू का मसला है, तो तुम क्या करोगी? साथ तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? ऐसी बातें करके क्यों मुझे डरा रहे हो? और तुम सबको हो क्या गया है? क्यों इतनी अजीब बातें कर रहे हो? अजीब बातों को भी जवाब होता है, तो मेरी बात का जवाब दो। ये क्या गारंटी है कि अदील भी शादी के बाद वैसे ही तुम्हें प्यार करेगा जैसे तुम्हें अभी करता है? मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। यही तो बात है, यही बात माहीन भी कह रही है, यही बात ज़ैनी भी कह रही है। अदील ने तुम्हें घर लेके तो दिया है, अगर वो यहाँ ले लेगा हमारे पास तो? साथ अलग घर लेने की शर्त मेरी नहीं थी, ये फैसला अदील और मामू जान का है। अब्बू आए थे मेरे पास मेरी मर्जी जानने, मैंने अपने सारे फैसले अब्बू और अम्मी पर छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं मेरे लिए। तुम्हारे अब्बू ना तुम्हारी मोहब्बत में अपनी बेइज्जती भूल रहे हैं, ये बात याद रखना। तो और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं कि इससे पहले कि अंकल शादी की तारीख फिक्स करें, तुम अदील से बात करो, उससे कहो कि अपने घर वालों को यहां भेजें, फरीदा मामी और महा माँ के यहां पे अपने रवैये की माफी मांगे। ये पहले भी हो चुका है और बाद में भी होता ही रहेगा। ये तुम्हारी अपनी सोच है सा? अब कह तो मैं छोटा सोच रहा हूं, छोटी बात कर रहा हूं मैं। मुझे बहुत खुशी होगी उनसे माफी मंगवा के, और अगर मैं छोटी बात कर रहा हूं ना तो अदील से कहो आके बड़ी बात कर ले। और तुम क्यों कहोगी उससे? उसने खुद नहीं सोचा इस बारे में? सोचा साद, क्यों नहीं सोचा ना? ठीक कह रहे हो तुम। यू नो व्हाट, मेरी ज़ारा बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसा ख्याल रखने वाला दोस्त मिले। तुम ज़ारा के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए ना। तो एक दोस्त में ये बताना चाह रहे कि अम्मी ने मुझे शादी की बात करने से मना कर दी। अब मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि अम्मी खुद आ रही है। हमारी शादी की तारीख तय कर। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी दोस्त को बहुत खुश रखूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा इसका। दरअसल बात ये नहीं थी, वो तो मैं। छोड़ो इधर उधर की बातें यार, अब तो कबूल कर लो मुझे अपनी दोस्त के लिए। गले लगा लो। I promise you, ज़ारा की आंखों में कभी कोई आंसू नहीं आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता था मेरा भाई जरूर आएगा।
यकीन था मुझे भाईजान, आपने मान रख लिया बहन का। अच्छा अब देखो, आराम से मिलो मुझे, मेरे कपड़े जो हैं वो खराब हो जाएंगे, उन पे सिलवटें पड़ जाएंगी। घराई समधी का कुछ तो ख्याल कर लो ना, कुछ टोर शोर रहने दो बाकी। अरे सरबत मुझसे भी मिल लो, मैं भी आई हूँ तुम्हारे भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। आप महा मापी नहीं आई, उन्हें भी तो आना चाहिए था ना। हाँ आना तो चाहिए था, मेरा तो ख्याल रखना था ना उसने, इसलिए उसको वहीं छोड़ आए हैं। मैंने तो बहुत कहा सब मिलके चलते हैं, बहुत मजा आएगा, लेकिन क्या करें, तबीयत ठीक नहीं थी ना मेरा की, तो मेरा की वजह से ना माही भी शामिल नहीं हो पाएगी भाई की खुशियों में। कितने अफसोस की बात है। जब मैंने कहा कि सब लोग मिलके चलते हैं, एम्बुलेंस करा लेते हैं मेरा के लिए, तो पता है इन्होंने क्या कहा तुम्हारे मामू ने? इन्होंने कहा कि भाई कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, माहीन जो है वो कमी महसूस ही नहीं होने देगी माही की। वैसे माहीन है कहाँ, नजर नहीं आ रही? आपके लिए चाय बना रही है, चले ना, आए अंदर चले। हाँ चलते हैं अंदर, अपनी बहू की बलाएं तो ले लूं, मैं सदके में वारी, मैं कुर्बान। खुश रहो हमेशा। चलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। और बताएं भाभी, सफर कैसा रहा, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? सफर तो खैर से अभी शुरू हुआ है, देखते हैं। मेरा मतलब है कि वक्त गुजरने का तो पता ही नहीं चला बिल्कुल। फिर भी मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उड़ के पहुंच जाऊं, जल्दी थी ना मुझे अपनी बहू के पास आने की। बस अब आप लोगों ने ना मज़ीद देर नहीं लगानी। मैं 28 तारीख का सोच के आई हूँ, हफ्ते का दिन बनता है। मेरा आदिल भी खैर से हफ्ते वाले दिन पैदा हुआ था। चलिए अगर आप सोच कर आई हैं तो ठीक है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, अभी शादी की बात नहीं, पहले दिल साफ होंगे, गिले शिकवे दूर होंगे, फैसला होगा, उसके बाद हम लोग शादी की बात करेंगे। हेलो आके, मैंने दरवाजा अंदर से खोल दिया, वो खुल नहीं रहा, तुम बाहर से खोलकर अंदर आ जाओ। क्या मतलब, तुम आ गई दरवाजे तक? क्या मतलब, तुम बाहर नहीं हो क्या? यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं इस वक्त कैसे आ सकता हूँ? आके मैं व्हील चेयर पे टूटे पाँव से तुम्हारा दरवाजा खोलने आई हूँ। क्या मजाक है यार ये? अच्छा यार सॉरी, अब यार मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने मजाक किया था तुमसे यार। अब जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, बाय। बंद कर, चल नहीं जाओ। अरे कौन है तुम? आवाज नहीं कर, आगे चलो। चल चल अंदर, चल जल्दी में। अब थोड़े भी यहाँ से हिले ना तेरी गोली में होगा। कुछ अंदर जा, अंदर जा, आ जा इस तरह जा। जल्दी कर।
ऊपर रिंग उतारे जल्दी, छोड़ दो। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, तुम्हारे ससुराल में केबल वेबल तो हटवा दी होगी उन्होंने, तुमने दिल से पूछा? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम इतनी सी बात नहीं समझी? भाई मेरा मतलब ये है, जब इसके ससुराल में सास की शक्ल में एक नेचुरल ड्रामा मौजूद है तो उसे बाकी एंटरटेनमेंट की क्या जरूरत है? तुम ना बहुत खुश रहोगी वहां पे, जरा बोर नहीं होगी। अरे नेचुरल नहीं, सुपर नेचुरल कहो। देखा था उनका फेस जब अब्बू से माफी मांग रही थी, कैसे मौसम उन्होंने बनाया था। कह रही थी भाईजान हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। देखा था ना तुमने? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कितनी बदतमीजी की बात है, वो तुम दोनों से इतनी बड़ी है और तुम लोग इस तरह से बात करो उनके बारे में। तुम चुप करो, मैं करके दिखाता हूँ ना। हाँ प्लीज करके। अपना दुपट्टा दो। हाँ ये लो। साथ बहुत क्या चुप करो। मानी जान घर पर ये सुन लिया ना उन्होंने। अरे वो आ थोड़ी ना जाएंगी अभी, चुप करो। हाँ फिर कैसे? दिलों में ना बातें नहीं रहनी चाहिए। मंजूर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बिल्कुल ऐसे ही कर रही। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं सारा को बहू नहीं पेची बना के रखूंगी। तुम साथ तुम ना बहुत बदतमीज। जाने देख ज़ारा, मोमंजन वो साथ और ज़ैनी वो असल में जानती हूँ, होते हैं कुछ लड़के ऐसे छछोरे। तुम्हें पता है मेरे मोहल्ले में भी एक लड़का था ऐसा। आजकल पता क्या करता है? मौत के कुएं में नाचता है। मोमंजन ऐसा नहीं है, वो बस साथ को आदत है ना हंसी मजाक की, बस वही कर रहा था। अच्छा सिर्फ मैं माँ। अच्छा मुझे कुछ नहीं बताओ, मैं तो इसका हसब नसब जानती हूँ अच्छी तरह से। लेकिन ये बड़ी बुरी बात, मजाक करने की आदत है तो फिर मजाक सहना भी तो आना चाहिए ना। शक्ल तो देखो कैसी हो गई है इसकी एक सेकंड में। चलो जरा कपड़े इस्त्री करवाने थे मैंने। जी आ रही। मना कर रही थी ना तुम दोनों को, किसी की बात नहीं सुनते हो। ज़ारा सुनो तो। यार मैं तो मजाक कर रहा था बस। हाँ वो तो हमें पता है ना, उन्हें थोड़ी ना पता है मजाक कर रहे थे। और तुमने देखा कितनी बातें सुना के गई है मुझे वो। हाँ छोरा लड़का मौत के कुएं में यूं करके डांस करता है। अरे तुम्हारी तो खैर है, अभी ज़ारा को देखना कितना डांटेंगी वो। मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है।